इस युग में पृथ्वी से पारंपरिक खेत गायब हो चुके हैं। अब हर जगह प्रोटीन फार्म है जहाँ ग्रब्स नाम के जीव पाले जाते हैं। वे देखने में बेहद बदसूरत हैं, लेकिन पोषण से भरपूर। बस कुछ ही ग्रब्स रोजाना की प्रोटीन जरूरत पूरी कर देते हैं। हमारी सारी उन्नत तकनीक के बावजूद इंसानों में संतान पैदा करने की इच्छा खत्म हो गई है। इसलिए वॉलेस कॉर्पोरेशन ने सबसे कठिन कामों के लिए रेप्लिकेंट्स बनाए। हम बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, पूरी उम्र जीते हैं और स्वतंत्र सोच रखते हैं, लेकिन कंपनी के सख्त नियम है। हमें इंसानों से भावनात्मक लगाव विकसित करने की मनाही है। पुराने नेक्सस 8 रेप्लिकेंट्स ने उस सीमा को तोड़ा और खतरा बन गए। इसलिए कंपनी ने तकनीक को सुधारा और हमें बनाया नेक्सस 9 मॉडल्स, जिनका व्यवहार नियंत्रित है और वफादारीपूर्ण। मेरा काम उन पुराने नेक्सस 8 रेप्लिकेंट्स को ढूंढकर रिटायर करना है। मैंने एक टारगेट को एक फार्म पर ट्रैक किया। उसे रिटायर करने के बाद मैं कार में बैठकर जाने लगा। तभी मुझे एक मरे हुए पेड़ के नीचे एक छोटा पीला फूल दिखा, वैसा जो लोग मृतकों की याद में छोड़ते हैं। मैं पास गया, उसे सूंघने की कोशिश की और कुछ गलत महसूस हुआ। मैंने स्कैनर को आदेश दिया कि पेड़ के नीचे 30 मीटर गहराई तक जांच करें। जड़ों के गहराई में हमें एक बड़ा बॉक्स मिला। मैं उसे लेकर थाने वापस लौटा और दिन खत्म किया। हालांकि मैं खुद एक रेप्लिकेंट हूँ, इंसानों के बीच ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता। अक्सर अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरे पास जॉय है। वॉलेस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वर्चुअल गर्लफ्रेंड। वो इंसानी भावनाएं सीख सकती है, साथ दे सकती है और तुरंत अपना रूप बदल सकती है। हर बार घर लौटकर जॉय से मिलता हूँ तो काम की सारी थकान और कुंठा पिघल जाती है। मैंने एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर के लिए पैसे बचाए ताकि वो हर जगह मेरे साथ रह सके। तभी अचानक मेरी लेफ्टिनेंट का फोन आया। तुरंत थाने वापस आने का आदेश दिया। उस बॉक्स में 30 साल पुराने एक रेप्लिकेंट के अवशेष मिले थे। पेल्विस से पता चला कि मरने से पहले उसने बच्चे को जन्म दिया था। अगर रेप्लिकेंट्स प्रजनन कर सके हैं तो इंसानों और रेप्लिकेंट्स के बीच की रेखा टूट जाएगी। वे गुलामी से आजाद हो जाएंगे और पूरी सामाजिक व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। मेरी लेफ्टिनेंट ने मुझे उस बच्चे को ढूंढकर खत्म करने का आदेश दिया। मैंने कभी जन्मे हुए को रिटायर नहीं किया है। फर्क क्या है? जन्म लेना मतलब आत्मा होना। शायद तुम मुझे मना कर रहे हो। मुझे पता ही नहीं था कि विकल्प भी है। अटा बॉय। मैं वॉलेस मुख्यालय गया रिकॉर्ड्स खोजने, लेकिन बहुत सारा डेटा गायब था। मैं और सुराग ढूंढने फार्म पर वापस लौटा। पेड़ के नीचे मुझे कुछ नंबर मिले, बिल्कुल वही जो मुझे बचपन की अपनी लकड़ी के घोड़े के नीचे याद है। मुझे याद आया कि छोटा होने पर मैंने वो घोड़ा भट्टी की राख में छिपाया था और उसके लिए पिटाई खाई थी। मैंने सोचा कि शायद वो नंबर जन्म तारीख होंगे, इसलिए उस साल जन्मे बच्चों के डीएनए रिकॉर्ड्स खोजने लगा। जॉय की मदद से मुझे एक अहम सुराग मिला, लेकिन अजीब बात थी, दो बिल्कुल एक जैसे डीएनए प्रोफाइल मिले। कोई सच छिपा रहा था। उनमें से एक नकली जरूर था। रिकॉर्ड्स में दिख रहा था कि लड़की अनाथालय में मर गई थी, जबकि लड़का रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उस घोड़े की याद ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं वही लड़का हूँ? मैं अनाथालय भागा गोद लेने के रिकॉर्ड्स जांचने, लेकिन पूरे साल के फाइल्स चिथड़े चिथड़े कर दिए गए थे। जैसे ही मैं निराश होकर जाने वाला था, अचानक आसपास की इमारतें जानी पहचानी लगने लगी। अपनी याद के पीछे चलते हुए मैं भट्टी तक पहुंचा और सचमुच वो लकड़ी का घोड़ा मिल गया जो मैंने बचपन में छिपाया था। जॉय को यकीन हो गया कि मैं वही बच्चा हूँ। एक असली इंसान को सिर्फ सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। तुम बहुत खास हो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम जो रखा होगा।